हेलो। इस वीडियो में हम जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। तो ये एक सर्कल है, इसमें जब हम ये सबसे पहला पॉइंट है बेसिक पॉइंट। इसमें जब हम इस पॉइंट से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने ए बी इस सर्कल पे, और ये इसका सेंटर है। तो ये वाला जो सेंटर से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा, इसीलिए रेडियस के साथ 90 डिग्री बनेगा। इस लाइन में अगर ये O है, ये C है और ये D है, तो OD हमारा सबसे शॉर्ट होगा। OC, ये E है, F है, OC OE है, सारे ग्रेटर होंगे। यहीं तक हमारा रेडियस है, यहाँ तक हमारा रेडियस है, और OD हमारा रेडियस है। तो हमारा रेडियस जो होगा वो इससे स्मॉल होगा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। पहले हमारा एक ही टेंजेंट था ए बी। अब यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट से, अगर ये पॉइंट ए है तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो यहाँ पे बी पे सर्कल को टच कर रहा है, और यहाँ पे सी पे। तो ये सेंटर है। यहाँ पे जैसे पहली वाली फिगर में हमने एक सिंगल टेंजेंट 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा सर्कल से। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं कि जब हम या ए से सेंटर पे जॉइन करेंगे, ये सेंटर ओ है, तो हमारे जो दो ट्रायंगल बनेंगे ए बी ओ, एक ये ट्रायंगल बना और एक हमारा ट्रायंगल बना ए सी ओ। तो इस ट्रायंगल में ए ओ कॉमन है, बी ओ इक्वल टू ओ सी है जो कि रेडियस है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है जो कि हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 ऐसे 1 2 3 मार्क करें, ए ओ 1 3 और बी ओ 2 3। यहाँ 1 3 ए ओ है, ए ओ इक्वल टू ए ओ है, तो ये भी 1 3 है। बी ओ में हमारा 2 3 है। तो अगर हमारा एंगल यहाँ पे 3 कॉमन है, तो अगर एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 होगा, तो हम एस से हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने एंगल इक्वल दिखाया है वो एंगल 2 है, तो हम एस नहीं लगा सकते। लेकिन जो हमारा एंगल बी और एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमारे पास RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है, जिससे हमारा ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। तो अब RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंस की होने के बाद हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल ए आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ गया जो कि पहले ही था 90 डिग्री, और एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ आ गया। ठीक है, ये एंगल्स के रिजल्ट आ गए। और जो साइड्स के रिजल्ट आए वो आए ए बी इक्वल टू ए सी, ए ओ इक्वल टू ए ओ नहीं ए बी इक्वल टू ए सी, और बस यही आया। ए ओ तो कॉमन है, और हमारा बी ओ और ओ सी हमारा रेडियस है। तो हमारे एंगल के 3 रिजल्ट्स आए, 2 रिजल्ट्स आए, और हमारा साइड का 1 आया। तो इस फिगर में अब हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हुआ। तो अगर एक पॉइंट से हम हमने जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ सेम हुआ, और
जिस जो एंगल बना वो बाइसेक्ट हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और यहाँ पे भी हमारा एंगल जो मिडल में बना ये भी हमारा बाइसेक्ट हुआ। तो ये एंगल अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। प्लस हमारा एक और चीज़ होगा ABOC, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना। इसमें एंगल बी और एंगल सी का सम 180 है, तो एंगल ए और एंगल ओ का सम भी 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। काफ़ी बार एंगल इन दोनों में से एक एंगल आ जाता है और दूसरा निकालना होता है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम अगर BC को हम एक लाइन से कनेक्ट कर दें ऐसे, तो BC एक कॉर्ड बनेगी, और कॉर्ड पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है। यहाँ पे कोई भी अगर BC से एंगल बने, किसी भी इस सेगमेंट में कोई भी एंगल बने, यहाँ पे भी बन जाए, यहाँ कहीं भी बन जाए।